यस। कैसे हो? मस्त। और कैसा लग रहा है एसआरएम? सारा लग रहा है कि नई दुनिया में आ गया। शायद ये आखिरी दिन होगा तुम्हारा, और मैं ऐसा एक ही इंटरव्यू लिया हूँ अब तक जो आखिरी दिन में हो, वो तुम्हारा इंटरव्यू है। अच्छा, कैसा लग रहा है? आखिरी दिन में मैंने अभी तक किसी का इंटरव्यू नहीं लिया। कैसा लग रहा है वो बता दो पहले। यहाँ से आखिरी दिन जाते जाते आखिरी समय 4 घंटे शायद बाकी है, तुम यहाँ से निकल जाओगे। लग रहा है कि कुछ अपना सा छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत गहरा रिश्ता था सारंग के साथ, और इट वाज अ वेरी अदर वर्ल्ड। मतलब कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक टाइम आएगा कि इतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, इतने ज़्यादा प्यार करेंगे, इतना अच्छे दोस्त रहेंगे, इतने अच्छे दोस्त रहेंगे। ये सब चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज जब जा रहा हूँ यहाँ से, तो खुशी है कि इतने सारे दोस्त बनाए और इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इतना अच्छा रिलेशनशिप्स बनाए, इतना अच्छा सीखा, इतना बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके। लेकिन दुख भी इस चीज़ का है कि आज सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। 4 साल एसआरएम में, पहले 2 साल और आखिरी 2 साल के शेखर में बहुत डिफरेंस है। ऐसा क्यों, कैसे? चेंज इज़ द डिमांड ऑफ टाइम। हमेशा चेंज होता रहता है, चाहे जो हो ना हो। तो ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिकली तो ऐसा कुछ चेंज नहीं है, पर हाँ चेंजेस तो आए हैं। लेकिन पहले 2 ईयर के शेखर और लास्ट 2 ईयर के शेखर में तो डिफरेंसेस हैं। क्योंकि पहला 2 ईयर का जो शेखर था वो यहाँ पे आके एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, और लास्ट 2 ईयर का जो शेखर था यहाँ पे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। पहला 2 साल मेरा जो था, मैं बहुत छोटे से जगह से हूँ, और उस जगह को माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन टोटल इंडिया। और वहाँ से आने के बाद एक मेट्रो में मेरे को पहला 2 साल लग गया अच्छे से एडजस्ट होने में, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन है। मतलब इंडिया के हर एक कोने से, और इंडिया में ऐसा है कि हर 10 किलोमीटर में कल्चर चेंज होता है, हर 10 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया जब यहाँ पर आए हुए थे, सबके साथ एडजस्ट करने में मेरे को एटलीस्ट 2 साल तो लग ही गया। और उसके बाद जब 2 साल में सबके साथ घुल मिल गया, उसके बाद इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में और उन सब के साथ मिलने जुलने में, सबसे कुछ सीखने में, सबको कुछ सिखाने में, या फिर एक दूसरे के साथ बात करने में, एक दूसरे के साथ रहने में, यही 2 साल मेरा जो नेक्स्ट 2 साल था, ये बहुत ही अच्छा 2 साल था। और एसआरएम का कोई एक दिन जो आपको हमेशा याद रहेगा? एसआरएम का कुछ एक दिन जो याद रहेगा वो है कि ऐसे तो बहुत सारे दिन हैं, पर कोई एक बहुत खास दिन जो हमेशा याद रहेगा, दिमाग से नहीं जा सकता। मुझे एक ऐसा दिन याद है मेरा, पर मैं तुम्हारा जानना चाहता हूँ। ऐसा एक दिन जो याद रहेगा हमेशा, जिस दिन सबसे यादगार दिन होगा, जिस दिन मैं पहली बार एसआरएम में आया था, अगर ऐसे देखा जाए तो। क्योंकि वो दिन ऐसा था, मैं पूरा ब्लैंक था, मुझे कुछ नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या होने वाला है। व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, आई डिडंट नो व्हाट इज़ इंजीनियरिंग ऑल्सो व्हेन आई जॉइंड इंजीनियरिंग। So in SRM University, when I've come for the first time, I have seen from rags to riches of SRM University. SRM University जब हम लोग आए थे तो SRM University में कुछ नहीं था। SRM University नाम था खाली एक बायोटेक ब्लॉक का और एक ऑडिटोरियम का, बस दैट्स इट। लेकिन आज जब हम जा रहे हैं तो पीछे देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा IT पार्क जियान टाइप खड़ा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बिल्डिंग जियान टाइप खड़ा है। सो द फर्स्ट डे वॉज एक्चुअली द बेस्ट डे। और आप इतने साल के 4 साल रहे, आप बड़े हैंडसम आदमी है। कोई क्रश, कुछ आपने किसी को चाहा, किसी ने आपको चाहा, ऐसा कभी कुछ हुआ? किसी ने मेरे को चाहा ये बात तो नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरा तो क्रश था बहुत सारे पे। कॉलेज में था क्या? हाँ कॉलेज में ही था। अरे वाह, कौन कौन था? मतलब कितने लोग थे वो बताओ। एक दो तो होंगे नहीं, क्योंकि क्रश जब अपनी तरफ से होता है तो 2-4 लोग होते हैं उसमें। हाँ, तो क्रशेस की बात अगर आती है तो बहुत सारी लड़कियां हैं, और
नाम नहीं लीजिए, बस बताते जाइए इंसिडेंट्स क्या हो गया था। इंसिडेंस ये था, एक और लड़की फर्स्ट थी- ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करके ऐसे अलग अलग ईयर किए थे कि अलग एक से? नहीं, बहुत सारी लड़कियां थी। बहुत सारी लड़कियां। अट्रैक्शन आई वाज अट्रैक्टेड। सुन रहे हो विशाल? खोल रहा है फोन। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में थी एक लड़की जिसको मैंने देखा था फ्रेशर्स में शुरू। शी वाज सिंगिंग ऑन द स्टेज। एक लड़की थी अनजानी सी। उसका नाम भी मुझे पता है, उसका ब्रांच भी मुझे पता है। अरे But I won't कसम। divulge it वहाँ कसम। in front of everyone. The आ, second incident is तो अच्छा ये बताइए, वो जो फर्स्ट ईयर की हम बताते जाते हैं, पूछते जाते हैं, वो जो फर्स्ट ईयर की जो थी, आप उसे फाइनल ईयर में सिंगिंग में देखे फिर बाद में कभी? नहीं, उसको फिर कभी मैंने सिंगिंग में ओह माय आई हैव गॉड। सीन हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रेशर्स शुरू। उसके बाद मैंने कभी उसको नहीं ओह देखा। ठीक है ठीक है। आई हैव आगे। सीन हर इन द कैंपस बट आई हैवंट सीन हर Singing. एनी टाइम आफ्टर दैट। अच्छा आगे। Then the second incident is in second and third semester. I have a crush on a girl. She was from our class itself in the second and third semester. Then in fourth and fifth, fourth, fifth, sixth, I have fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth till now. बाप रे। Also, there is a girl on whom I have a crush, and it will be like that only. I haven't told any one of them about my feelings, but it's good. It's good. I like the feelings that way. अच्छा है अच्छा है, आपने अपने दिल की बातें बता दी। बढ़िया लगा कि मतलब आप ही एक बंदे थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर तक पूरा बता दिए, नहीं तो अब तक सब छोटा छोटा ही पार्ट बताए हैं, पूरा खुल के बताए। चलिए बहुत अच्छा लगा। और ये बताइए, आपने यहाँ पे जो अचीवमेंट्स की उसमें से एक अचीवमेंट शायद म्यूज़िक क्लब का था, जो मतलब शुरू में मुझे याद है जब मैं आया था तब एक बार आपने मुझसे पूछा था 60 सेकंड्स टू फेम में क्या किया जाता है। तब मैं पहली बार मैं खुद ही कूदा हुआ था और कोई मेरे आसपास नहीं था, और तब मैंने आपको पूछा था कि आपको क्या आता है, तो आपने मुझे एक ऐसा हुनर दिखाया था जो देख के मैं खुद दंग रह गया कि मैं क्या करता हूँ जाके स्टेज पे। वो मतलब इतना ये नहीं है, नॉवल नहीं है जितना आप करते हैं। आपने टेबल पे तबला बजा के दिखाया था मुझे, जो ऑसम था। तो आपका जो बाद में हुनर उभर के आया वो तो पूरा SRM उसके बाद जानता है कि आप उसके बाद क्या क्या मतलब बना दिए हैं। म्यूज़िक क्लब बनाए हैं, मिलन का कुछ सॉन्ग बनाए, थीम सॉन्ग। ये बोलना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मिलन का थीम सॉन्ग बनाए जो SRM के लिए बनाया। तो आपको एकदम से आगे बढ़ने का किसने इंस्पिरेशन दिया कि आपको स्टेज तक जाना चाहिए, ये बताइए। स्टेज तक जाना चाहिए, ये चीज़ मेरे दिमाग में कभी था। मैंने पहले से जब तबला सीखा था तब से ये था कि शुरू हाँ, में मेरे आप को- थोड़े शाय थे इस बारे में। Yes. जब आपको मैंने कहा था चलो चलो कल चलते हैं, तो आपने कहा नहीं 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 मैं नहीं जानता। तो अचानक से आप स्टेज तक कैसे पहुंच गए? It was in me that whenever I have started learning tabla, that from that moment of time I was interested in performing in a public gathering. Sorry, in a public gathering. But it was in SRM University when I have come. I haven't got the scope to perform any time in between because I didn't have any friend who is performing on stage. So when I have mingled with Sambit, it was one of the best interactions I have ever had with a musician. So he was more keen on singing, I was more keen on music. So whenever we have got together, then Saurabh joined us, then Harry and Rohan, and after that we have formed Sparsh, and after that Music Club. It was all happened in a jiffy, and at the end of the day, when I am seeing Music Club getting accolades, getting the claps, getting the applause, then I'm feeling very good that we have done something great. And about performing on stage, it was basically Sambit. I will be very grateful to him that it was Sambit actually who has motivated me and told me that you can perform on stage, you should try. बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ से जाने के बाद आप SRM को कितना याद करेंगे? यहाँ से जाने के बाद नहीं, यहाँ जिंदगी भर SRM के 4 साल हमेशा याद रहेगा। अच्छी याद बुरी याद? सारी अच्छी यादें ही रहेंगी। जब तक यहाँ पे था तब तक SRM को कोसता था। अच्छी यादें तो बहुत बता दी, आप बुरी बातें बताना शुरू कीजिए। बुरी बातें बहुत सारी हैं। हाँ बस बताइए उसमें से खुल के। टीचर को गाली देना चाहेंगे शायद? वन ऑफ द नहीं, टीचर्स देखो, टीचर्स को गाली देने का कोई मतलब नहीं है। टीचर्स हर जगह पे सेम है।
मैंने जो मार्क किया कि हर जगह पे ऐसे ही टीचर्स हैं. देयर इज़ नो, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड टीचर्स कहीं से नहीं आते हैं. टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक अस. सो आई एम हैप्पी विद द टीचिंग्स दैट आई हैव गॉट. बट कुछ अगर बुरा दिन मेरे को अगर बोला जाए बोलने के लिए, तो द डे बुरा दिन, सबसे बुरा दिन अगर बोला जाए तो एक दिन भूलना बहुत मुश्किल है यार, एक बुरा दिन. क्योंकि अच्छे दिन बहुत याद रहते हैं, बुरे SRM में दिन अभी कभी याद नहीं किया जाता. SRM में अभी जाने के टाइम में खाली अच्छे दिन याद आ रहे हैं, बुरे दिन तो ऐसे कुछ याद नहीं आ रहे हैं. आई विल कम बैक टू यू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेनेवर आई. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और क्या, आप लोग गेट टुगेदर करने का कुछ प्लान किया है इसके बाद? अभी वापस आएंगे यहाँ पे जब इस कॉलेज? ये मत बोलिए certificate- प्रोविजनल और उस सब के चक्कर में यहाँ पे आके गेट टुगेदर करेंगे, वो तो हर कोई करता है. हाँ, उसके अलावा? उसके बाद डिपेंड करता है सब कहाँ पे रहेंगे, सबके बीच में कैसा इंटरेक्शन रहता है. वी हैव टू वेट फॉर दैट. व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग अ जॉब, आफ्टर दैट you don't have any flexibility at all. So if at all you are having any flexibility in your leaves and everyone is okay with that, then it's well and good. We will have some get together definitely. बहुत बढ़िया. कोई मैसेज, आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें कॉलेज को? आखिरी मैसेज, मतलब अपने जूनियर्स को जो आप मैसेज देना चाहें. मैं अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज तक मैंने जो भी किया दिल से किया है. कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया जो कि मैं खाली करने के लिए करता हूँ. सो आई